अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल IT ट्रैक लर्निंग। आज मैं आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको इक्वेशन सिंबल के बारे में बताया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था और फिर मैंने आपको होम का समझाया था। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ हर एक चीज़। अगर आपने मेरी पीछे वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर की आज क्लास है, तो आज हम समझेंगे हेडर एंड फुटर का पैराग्राफ। हेडर जो होता है, असल में ये होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। ये होता ये है कि ना, हमारी यहाँ जो डेट लिखी हुई होती है और यहाँ जो डेट नाम वाम होता है, नीचे भी कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। तो हेडर ये होता है कि ऊपर टॉप में अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है यहाँ पर तो वो लिख लें। जैसे आप तो बोलोगे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर, यहाँ ऐसे क्यों लिखें? ये इसलिए होता है कि ना थोड़ा प्रोफेशनली लगता है। ये हेडर ना ऐसा चिपक जाता है इसके साथ, ऐसा लगता है कि ना ये प्रिंट हुआ है पहले से, पेज के साथ ही ऐसा है कि मैंने आप पहले दिखा भी देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल MS वर्ड लिख लेता हूँ। तो देखें, जब मैं MS वर्ड लिख लूँगा और जब इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्लोज हेडर कर दूँगा, तो ये देखें ऐसा लगेगा आपको प्रिंट हुआ हुआ है। ये थोड़ा इसका आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये आपको थोड़ा लगेगा कि ऐसा प्रिंट हुआ हुआ है। ये ऐसा हम इसको ना, जब हम इसको निकालेंगे, प्रिंट आउट से निकालेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा पेपर के साथ ही है ऐसा। तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनली भी लगता है। आप यहाँ से भी अलग अलग हेडर ले सकते हैं, मैंने तो आपको एक दिखा दिया ऐसे। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, एक मिनट, तो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो देखें अब ये खाली हो गया, इसमें हमको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी ये डालता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है हेडर यहाँ से। और आपको अच्छे मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइटल मिल जाएगा, और मैंने आपको ये थोड़ा प्रोफेशनली है ये भी मिल जाएगा। जैसे ये है, यहाँ आपको डिज़ाइनिंग वाला बनना है। देखिए ये ऐसा लग रहा है कि आपको पेपर के साथ ही है। ये इसके ऊपर लगाया नहीं गया, बल्कि पेपर के साथ ही। इसके ऊपर 1 भी लिखा हुआ है, इसके अगली में 2 लिखा हुआ होगा, 3 4 ऐसा होगा। तो हम थे हेडर पे। हेडर इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम देख लेते हैं कि ये इसमें और कौन सी किस्में हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, अगर हम यूँ कर दें इसको क्लोज हेडर तो ऐसा हो जाएगा डॉक्यूमेंट टाइटल। ये ऐसा लगता है कि पेपर के साथ ही प्रिंट है, इसलिए लोग लगाते हैं, अच्छा लगता है। तो हेडर के अंदर और भी होते हैं, एक ये वाला भी है और अलग अलग हैं, एक ये वाला भी है। इसके अंदर नीचे आप इसके यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन देता है यहाँ 1 लिख दें। अगर आप पूरी बुक प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर तो आप यहाँ 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ तारीख क्या है और इस सब्जेक्ट का नाम क्या है वो आप लिख सकते हैं अलग अलग। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी हुई होती तो मैं आपको दिखा भी देता कि हेडर कैसे यूज़ होता है। मैंने बनाई थी तो उसके अंदर मैंने हेडर यूज़ किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगला चीज़ मैं आपको दिखाऊं फूटर। ये देखें, ये फूटर क्या होता है। हेडर कौन सा आपको समझ में आ गया। अब ये फूटर क्या होता है, नीचे यानी बॉटम। अगर हम इसमें से कुछ निकालें, जैसे मैं ये लिख देता हूँ तो ये नीचे आएगा। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर डेट लिख लेता हूँ, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पेरेंट्स की सिग्नेचर वैसे कोई बनानी होती है तो हम यहाँ लिखते हैं पेरेंट्स की सिग्नेचर, बच्चे के सिग्नेचर, साथीदार के सिग्नेचर। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख लूँ प्रिंसिपल सिग्नेचर, या मैं टीचर सिग्नेचर लिख दूँ, टीचर सिग्नेचर के लिखने के बाद मैंने ऐसा डाल दिया। अब देखें, जब मैं इसको हटाऊँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अब पेपर के साथ ही प्रिंट हुआ है, ये हमने लिखा नहीं है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बॉटम का है और ये टॉप का है हेडर एंड फुटर। इसके अंदर और भी हेडर आते हैं, जैसे हमने मोर हेडर किया तो ये और भी आ गए 2 इसके अंदर, और शायद फुटर के अंदर भी हों, ये इसके अंदर भी 2 और आ गए। जैसे वही था ऐसे इसके अंदर हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही फुटर के अंदर भी है। तो इसके बाद आता है पेज नंबर। जब आप हेडर डालेंगे तो आप जब दूसरा, जैसे मैंने इसमें हेडर डाल दिया, सही है, तो अब मैं ब्लैंक पेज लूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ले लिया ब्लैंक पेज। मैंने यहाँ, जैसे मैंने यहाँ देखें, मैंने अभी यहाँ अगर मैंने लिख दिया 1 4 लिख दिया,
तो अगले पेपर भी 4 आएगा। तो अब हम यहाँ क्या करें, जैसे मैंने अब यहाँ लिख दिया 5, तो अगले पेपर भी 5 हो गया। तो अब हम इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पेज नंबर। पेज नंबर से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉटम पेज, तो आप बॉटम पेज पे लिखना चाह रहे हैं तो आप बॉटम, वैसे तो बॉटम पेज पे लिखते हैं, यानी नीचे वाले हिस्से पे लिखते हैं। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिख देते। जैसे मैंने ब्लैंक पेज करूँगा तो जैसे हमारा पहले 5 5 आ रहा था, 5 5 नहीं होगा, अब 1 2 इंसर्ट ब्लैंक पेज 3। तो इसके लिए बहुत आपको आसानी होगी। ये मुझे पेज नंबर के बारे में पता भी नहीं था कि ये क्या होता है, बस मैं इन दोनों का इस्तेमाल करता था और मेरा 1 2 3 आता नहीं था सही से। तो इसके लिए आपको 1 2 3 पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरा हेडर, फोटो और पेज नंबर समझ में आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।